हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊंगी ना कि कौन सी बीमारियां हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस में जो आती हैं, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन बीमारियों से ही तो आज आधे से ज्यादा इंडिया परेशान है। इन बीमारियों के पीछे ही तो लाखों रुपए लग रहे हैं, इन बीमारियों के पीछे ही तो सालों से धक्के खा रहे हैं, बट वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से हुए हैं। तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, सबसे पहले है ओबेसिटी, मोटापा। हम अक्सर मोटापे का जो क्रेडिट है बहुत बार अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, अपनी फैमिली को दे देते हैं, हम फैमिली में सभी मोटे हैं, मेरे पेरेंट्स मोटे थे, ये जेनेटिक है। नहीं, आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान है। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी तीन तीन पीढ़ियां इतनी ओवरवेट थी, बट चौथे पीढ़ी ने अपने लाइफस्टाइल को बदलने का डिसीजन लिया और वो आइडियल वेट्स पे हैं। तो ओबेसिटी। दूसरी चीज टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम सोचते हैं कि हो गया तो सारी जिंदगी दवाई चलेगा, रिवर्स नहीं हो सकता। नो, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है। लाइफस्टाइल को ठीक करके आप इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, जो खुद डॉक्टर्स कहते हैं। थर्ड इज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई बीपी की शिकायत है, गलत आदतों की, गलत जीवन जीने के तरीके से होती है। चौथी, हार्ट की प्रॉब्लम्स। 80% जो हार्ट के इश्यूज हैं लाइफस्टाइल कनेक्टेड है। स्ट्रोक, जो कहते हैं ब्रेन का अटैक हो गया, नस फट गई, लाइफस्टाइल कनेक्टेड। फैटी लीवर डिजीज, जिसको लोग देसी भाषा में कहते हैं मैदे च सोज होगी, ये पतले दिखने वाले लोगों में भी बहुत बहुत होता है कभी। फैटी लीवर डिजीज लाइफस्टाइल से। कोलेस्ट्रॉल आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड लाइफस्टाइल की वजह से। और बहुत सारे ऐसे कैंसर भी हैं जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या प्रॉब्लम होती है, ये मेजरली लेडीज में होती है। मतलब हड्डियां जब कमजोर पड़ने लग जाती हैं, या ऐसा हो जाता है कि लेडी, जैसे कहते हैं कि हड्डियां कांच की हो गई है, बहुत बार लेडीज में जो उनका मेनोपॉज वाला टाइम होता है, राइट, 40 साल के बाद जब पीरियड स्टॉप होने वाला टाइम आने लग जाता है, तो क्या होता है, उनके बोन्स में पेन होने लग जाता है, गिरेंगे फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। और कईयों में तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि आपने पासा भी खुद नहीं लेना, अगर आपको साइड भी चेंज करनी है आपने किसी को बोलना और हेल्प से साइड चेंज करनी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियां कमजोर होने की बीमारी होती है, जो मोस्टली लेडीज में मेनोपॉज के बाद होती है। ये भी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जो भी लेडीज में प्रॉब्लम मेनोपॉज के बाद होती है, पीरियड साइकिल बंद होने के बाद होती है, हमें लगता है कि सिर्फ मेरे पीरियड्स बंद हुए हैं इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो गई है। नहीं, आपने उससे पहले 45-40 साल अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए आपको आज वो बीमारियां दिख रही हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं अक्सर लेडीज को ये चीज कहती हूँ, मेरे पास कोई 24 साल का आता है, 30 साल का आता है, 35 साल का आता है, मैं कहती हूँ आज आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, अपने डाइट को ठीक कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, अपने न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको 45 साल में समझ आएगा आपने क्या किया अपने शरीर के साथ। सो इंतजार नहीं करना है शरीर पे बहुत बड़ी बीमारी पड़ेगी तब करना है, या इंतजार नहीं करना कि मुझे कोई कौन सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तक जाना ही क्यों है, अगर आप समझदार हैं। अगर आप समझदार हैं, आपको फर्स्ट स्टेज में ही अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ना है। तो हड्डियों की प्रॉब्लम गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। नेक्स्ट है सांस की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सांस की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों में हो रही है। पंप ले रहे हैं बहुत सारे लोग, सांस से रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रही है, ये भी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अभी मैंने जितनी भी बीमारियों का नाम लिया, आप सब मुझसे सहमत होंगे, इन बीमारियों के पीछे ही तो सारी जिंदगी लोग धक्के खाते रहते हैं। शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इसके पीछे धक्के खाते रहते हैं ना। और इन बीमारियों के पीछे दिमाग क्या सेट कर लिया है, दिमाग ये सेट कर लिया है कि अगर मुझे ये हो गया ये खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम, क्यों हमें लगता है खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम जड़ पे तो काम ही नहीं करते ना, हम काम ही ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। किसी को पेट की प्रॉब्लम है, कब्ज बनती है, ठीक है इसबगोल ले लो, किसी को गैस बनती है, ठीक है डीएसआर ले लो, किसी को दर्दें होती है, दर्द की गोली खा लो, मालिश करा लो। जड़ क्या है उस पे कोई जा ही नहीं रहा। और मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं, ये कड़वी सच्चाई है, आप सब पे लागू नहीं होती क्योंकि आपने डिसीजन लिया है, पर मैं आपको 80% लोगों की बात बताती हूँ। लोग जड़ पे काम पता क्यों नहीं कर पाते, उनमें पेशेंस नहीं है। दर्द की गोली तो खाते हैं, मिनट में आराम आ जाता है। शुगर की गोली खाते हैं, एकदम से शुगर नॉर्मल होके आ जाता है। बीपी की गोली खाते हैं, नॉर्मल होके आ जाता है। 6 घंटे के बाद फिर ही गोली खानी है ना, क्या चक्कर है। कोई बड़ा काम नहीं लगता, मुश्किल वो उनको आसान लगता है। लेकिन जब अपनी आदतों पे काम करना होता है, जब पंजाबी च बोलिए जब बंदा बनना पैंदा है, वो लोगों को मुश्किल लगता है, इसलिए लोग सारी जिंदगी ठीक नहीं होते। लोगों में दवाई खाने की पेशेंस है, सैर करने की पेशेंस नहीं है।
पेट में इंसुलिन लगाने के पेशेंस है, सही खाने की पेशेंस नहीं है। सारा दिन फोन इंस्टाग्राम चलाने की पेशेंस है, पर 1 घंटा कॉल सुनने की पेशेंस नहीं। मैं कड़वी सच्चाई आपको बता रही हूँ। तो जो चीज जड़ पे काम करेगी, जिस चीज जो लंबे समय तक फायदा देगी, मुश्किल काम हम नहीं करना चाहते। एक गोली खा के दबा लो प्रॉब्लम को, वो करना चाहते हैं, बट इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है ना फिर 40 45 50 60 साल में, जब कैंसर इतने बढ़ रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लीवर फेलियर बढ़ रहा है, गट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो रहे हैं। तो इस कॉल पे हम सबसे बड़ी अवेयरनेस ये देते हैं, आज मुश्किल चीजें कर लीजिए, कल जिंदगी आसान हो जाएगी। आज चीजों को आसान करने का सोचेंगे, सारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसकी बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, इसका मेन कारण क्या रहते हैं, क्यों लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती है। सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पैकिंग वाली चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, राइट, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन बढ़ गया है। दूसरा, हमारी जो डाइट्स हैं वो हाई इन सॉल्ट शुगर हो गई है। मतलब बहुत सारी, कल भी मैंने बात की थी, हिडन शुगर है बहुत सारी चीजों में, प्रोसेस्ड फूड है, राइट, वो कारण है। सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होगी, चलते फिरते कम है, बैठते ज्यादा है। आफ्टर दैट स्मोकिंग एंड टोबैको का यूज ज्यादा हो गया, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया, स्लीप क्वालिटी खराब हो गई, स्ट्रेस ज्यादा हो गया, मोटापा ज्यादा हो गया, बेली फैट ज्यादा हो गया, और आगे पीछे सामाजिक कारण भी हैं बहुत सारे जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो गई, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आप ही मुझे बताइए ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं। डाइट में शुगर सॉल्ट को कंट्रोल करना अपने हाथ में है या नहीं? एक्सरसाइज अपने करना अपने हाथ में है या नहीं? स्मोकिंग अल्कोहल के यूसेज पे कंट्रोल करना अपने हाथ में है या नहीं? नींद को ठीक करना हाथ में है या नहीं? स्ट्रेस मैनेज करना हाथ में है या नहीं? तो ये सारी चीजें अपने हाथ में है। तो मतलब कि अगर होने के कारण अपने हाथ में है, उसको ठीक कर लेंगे, तो बीमारी ठीक करना भी तो हमारे ही हाथ में है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम कहाँ पे है, फोकस कहाँ रहता है? और जो मेरे पुराने लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है, ये मैं एक्टिविटी बहुत बार करती हूँ। हमें अपनी लाइफ में सोचना है थिंग्स इन आवर कंट्रोल, थिंग्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। तो अगर आप चाहें तो ये एक्टिविटी फिर से कर भी सकते हैं मेरे साथ। अगर हम बात करें कि सर्कल के अंदर वो चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है, और सर्कल से बाहर वो चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप देखेंगे हम ज्यादा उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम कैसा है, सरकार कैसी है, रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे बारे में किसी ने क्या बोला, क्या सोचा। मतलब कि जो कहते हैं दुनिया की चिंता ज्यादा है जिसको हम बदल नहीं सकते। पर सर्कल के अंदर जो चीजें आती हैं, कि अगर मैं क्या न्यूट्रिशन अच्छी तरह यूज कर रहा हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या मैं जूम कॉल लगा रहा हूँ, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, क्या मैं हेल्थ सेमिनार्स पे जाके सीख रहा हूँ, क्या मैं कोच की बात मान रहा हूँ। तो जो हमारे सर्कल के अंदर वाली बातें हैं ना, जिन पे हमारा जोर चलता है, हम उन पे फोकस कम करते हैं, और जिन चीजों पे अपना जोर नहीं चलता उन पे हम फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। बट ये थोड़ा सा चेंज हम सबने अपनी लाइफ में करना है। आज के बाद जिस भी चीज के बैठ के बात करते हैं या सोचते हैं, 2 मिनट का अपने आप को ब्रेक दे के सोचो, क्या मैं इसमें कुछ बदल सकती हूँ? अगर मैं इतनी देर बैठ के किसी की निंदा कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, क्या मेरी निंदा करने से वो इंसान बदलेगा? अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, या मैं फील कर रही हूँ किसी ने कुछ क्या बोला या मुझे कैसे देखा, क्या मेरे ये बात करने से तरीका बदल जाएगा? वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या मैं आज सरकार की बात कर रही हूँ, पड़ोसी की बात कर रही हूँ, रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, क्या मेरे बात करने से वो बदल जाएंगे? बट यस, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं प्रॉपर पानी पी रही हूँ, नहीं पी रही हूँ, मैं पानी पीने लग जाऊंगी, क्या मेरे हाथ में है? हाँ। मैं सैर करने लग जाऊंगी, मेरे हाथ में है? हाँ। हेल्दी खाना मेरे हाथ में है? यस। तो आज के बाद उन चीजों पे फोकस करना है जो अपने हाथ में है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। ना उस पर समय बर्बाद करना है, ना टाइम, ना एनर्जी बर्बाद करनी है। ये भी लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं या जितने भी पैसे वाले हैं, इस कॉल पे मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, आपकी पढ़ाई और आपका पैसे का कोई लेन देन नहीं है आपकी सेहत से। मेरा पॉइंट याद रखना। क्यों? पढ़े से पढ़े लिखा इंसान भी, पैसे से पैसे वाला इंसान भी, सैर खुद ही करनी पड़ेगी अपने लिए, हेल्दी खुद ही खाना पड़ेगा अपने लिए। कोई भी पैसे वाला इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं कह सकता मैं बहुत अच्छा इंसान हायर करूंगा, उसको महीने के 50,000 रुपए दूंगा और मेरी जगह वो सैर करके आएगा, मेरी जगह वो हेल्दी खाएगा, मेरी जगह वो पानी पिएगा। कर सकते हैं?
तो अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके पास पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, ये दोनों चीजों की ईगो कहीं बीच में ना आ जाए, क्योंकि अगर ये दोनों चीजों की ईगो आ गई, आपकी सेहत आपके हाथ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि मनी एंड एजुकेशन का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, आपके एक्शंस का लेना देना है। एक नॉर्मल पैसा कमाने वाला इंसान और बिल्कुल अनपढ़ इंसान भी खाना पीना ठीक कर ले, लाइफस्टाइल ठीक कर ले, कोच का कहना मान ले, वो फिट हो जाएगा। और बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत ईगो रख ले, पैसे की ईगो रख ले, वो फिट नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी आदतों के लिए अपनी पढ़ाई, अपने पैसे का हर चीज साइड पे छोड़नी होगी, अपनी आदतों पे काम करना होगा, क्योंकि ये आदतें ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। अभी अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई तो इसके रिस्क क्या क्या है ये बोलेंगे। इसके मतलब कि रिस्क फैक्टर्स हो गए, सिम्टम्स क्या होते हैं, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें निशानियां मिलती हैं। तो पहला सिम्टम जो रहता है परसिस्टेंट फटीग, हमेशा ही अगर आप थकावट में रहने लग गए हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बॉडी के कम है और सुबह उठ के भी आप फ्रेश नहीं उठते, तो लाइफस्टाइल डिजीज का साइन सिम्टम हो सकता है। दूसरा, सडन वेट गेन या वेट लॉस होना, आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ता जा रहा है एकदम से, या वजन आपका लूज होता जा रहा है खुद, ये दोनों ही साइन है कि आपको लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट चीज, इंक्रीज्ड वेस्ट का रेशो, हमने बात की थी ना बेली फैट के बारे में। अगर आपका पूरा बॉडी फिट है बट फिर भी आपके पेट के एरिया में फैट आने लग गया है, कनेक्टेड है वो उससे। नेक्स्ट चीज, हाई ब्लड प्रेशर एक साइन एंड सिम्टम है, लाइफस्टाइल खराब है। आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल एक साइन है कि आपका लाइफस्टाइल खराब है। अगर आपको सांस चढ़ने लग गई है, साइन है। अगर आपको चेस्ट का, छाती में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, कि आपको धड़कन बढ़ती है, छाती पे कोई वजन महसूस होता है या दर्द होता है, आपकी नींद खराब हो गई है, आपकी एनर्जी कम हो गई है, ये सारी चीजें ये इशारे देती है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, हम दवाइयां भी खाते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट करना क्या है, लाइफस्टाइल को हमें ठीक करना जरूरी है। तो अभी हमारी कॉल का मकसद कभी भी किसी को डराना नहीं होता है, हमारी इस कॉल का मकसद होता है अवेयरनेस देना, जागरूक करना अपने आप को। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं जो हम सबने अपने लाइफस्टाइल में ठीक करने हैं, मैं आप सबको पहले एक चीज बता दूं, जो इंग्लिश की कोटेशन है जो कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या होता है, बीमारी होने से पहले ही उससे बचत करना बेहतर है बाद में इलाज करवाने से। तो अगर आप इस कॉल पे बैठे हैं, आप बहुत ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, बीपी शुगर थायराइड के मरीज हैं, जो मैंने चीजें बोली ये आपको होती हैं, पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा है, हॉर्मोन्स के इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, बट अभी वो शुरुआती स्टेज पे है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, और आपको ये सिस्टम मिल गया है, काइंडली गलती से भी ये सोचने का मतलब ऐसा माइंडसेट मत रखना कि अभी कौन सी बहुत ज्यादा है, अभी कौन सी मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो 5-10 किलो ही वजन ज्यादा है, अभी कौन सा घुटने का रिप्लेसमेंट बोल दिया है, अभी कौन सा इतना गैप पड़ गया है। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि आपके शरीर ने आपको ये पहला इशारा दिया है। आपकी गाड़ी जब आपको तेल की टंकी का इशारा देती है, लाल साइन आने पे ही आप पेट्रोल पंप ढूंढने लग जाते हैं। आप ये नहीं कहते ना गाड़ी अभी तो चल रही है, अभी तो रिजर्व पे है, चल जाएगी 10 किलोमीटर, जब बिल्कुल खत्म होएगी तब ढूंढूंगा, नहीं हम करते। फोन की बैटरी जब खत्म होने वाली होती है, अभी हमारा लाल हुआ होता है उसका हाँ मैडम। अच्छा तो मार्के इसमें से कॉल करो और अपनी रोटी ले जाओगे थी ना। थोड़ी सी कोई चीज मशीन ऐसी खराब होता है, मरम्मत के लिए बुलाते हैं, बंद होने का इंतजार नहीं करते। तो मेरा ये एक सवाल है, शरीर के बंद होने का इंतजार करते हैं क्या हम लोग? क्योंकि शरीर में तो हम इग्नोर करते हैं, बॉडी में तो हम इग्नोर करते ही करते हैं। नहीं करना है, हमें नहीं करना। जिनको नहीं समझ, जिनको ये सिस्टम नहीं मिला, अलग बात है। बट अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने अपने शरीर के किसी साइन एंड सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, पहले ही शरीर का चार्जर ढूंढना है, अपनी आदतों को ठीक करना है और उसको लगाना है, क्योंकि प्रिवेंशन, परहेज बेहतर है इलाज से। तो परहेज करना है, इलाज तक ना जाना पड़े। तो पहली चीज जो हमें क्या करनी है अपने, ताकि हम लाइफस्टाइल डिजीज से दूर रहे, वो है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट क्या, अभी मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो शेक पीते हैं या न्यूट्रिशन यूज करते हैं ना, उनका ये माइंडसेट है कि हम ये जो शेक पीते हैं, या तो ये वेट लॉस का प्रोडक्ट है या ये वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, अगर शेक में कुछ भी होता वजन घटाने का,
तो हम वेट गेन वाले इंसान को भी वही क्यों देते? अगर शेक में कुछ होता वजन घटाने का तो हम 5-6 साल के बच्चे को भी वो क्यों देते? अगर शेक में कुछ वजन घटाने का होता तो हम एक प्रेग्नेंट लेडी को भी वो क्यों देते? तो आपको ये समझना है, आपका ये जो न्यूट्रिशन है, ये ना ही वजन घटाने की दवाई है, ना ही ये वजन बढ़ाने की दवाई है, ना ही ये कोई जिम सप्लीमेंट है। जब नॉलेज कम होती है तो हम बड़ी बातें दिमाग में बनाते हैं। ये आपका सिर्फ शुद्ध खाना है। शेक क्या है? शुद्ध खाना, बात खत्म। जिसमें कोई रे स्प्रे नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई हाई शुगर्स नहीं है, हाई सॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई अम, घी नहीं है, मसाले नहीं है, जिसकी कैलोरीज कंट्रोल में है, बट वो पूरा न्यूट्रिशन है जो एक इंसान को शरीर के लिए चाहिए। तो आपका क्या है न्यूट्रिशन? शुद्ध खाना है, बात खत्म। आप जब हम बहुत बार बोलते हैं हमें आगे पीछे नेगेटिविटी, तो प्रोटीन शेक पीनी है। हर्बल न्यूट्रिशन इज नॉट अ प्रोटीन शेक, इट इज अ बैलेंस शेक। प्रोटीन शेक क्या हुआ? जिसमें सिर्फ प्रोटीन है। ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन है, इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। 18 प्रकार की सब्जियां, 72 तरह के फ्रूट्स इसमें है, इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो आजकल हम क्या खा रहे हैं? आजकल हम शुद्ध खाना खा रहे हैं। और क्या शुद्ध खाना खाने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बैलेंस्ड डाइट है। तो आप क्या शेक सारी जिंदगी पी सकते हैं? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप शुद्ध खाना सारी जिंदगी खा सकते हो? अगर शुद्ध खाना खा सकते हो तो आप खा सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो हमें एक बैलेंस डाइट खानी है। तो जब आप शेक पीते हैं, देखो वजन घटाना है, खाना छोड़ के घटा सकते हो, लोगों का बीमारी से घटता है। वजन बढ़ना है, कोई वेट गेनर मार्केट से ले लो, घर में ही तुसी घ्यो चूरियां गुड़ खान लग जाओ, वजन बढ़ जाएगा। वजन घटाना और बढ़ाना तो मकसद ही नहीं है ना। जब आप ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, आपके अंग अंदर से जैसे काम करेंगे, आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, बनने वाली बीमारियां खत्म होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो काम है इस न्यूट्रिशन का। तो इसको मोटे पतले के लिए यूज मत कीजिए, ये एक शुद्ध खाना है जो सारी जिंदगी फिट रहने के लिए जरूरी है। ये है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, राइट। तो पहली चीज, हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए। दूसरी चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट लिखिए, मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट। अगर आप अंडर वेट हैं, आपको अपना तब भी आइडल वेट पे आना बहुत जरूरी है। अगर आप ओवर वेट हैं, तब भी आपको आइडल वेट पे आना जरूरी है। लिखिए, मोटे इंसान को बहुत बार जब ओवरवेट होते हैं, हम लोगों को फिर भी बड़ी बार पता होता है कि मुझे वजन घटाना जरूरी है। पर कभी कभी लोग जो अंडरवेट होते हैं ना, जो अपने कद से 10-10 किलो अंडरवेट है, तो उनको कभी कभी ना सही नॉलेज देने वाले लोग नहीं मिलते, उनको आगे पीछे बोलते हैं तू तो किस्मत आली है, जो मर्जी खाओ, पतली दी पतली। नहीं, अंडरवेट होना इज ऑल्सो प्रॉब्लम। हम सबको फिट रहने के लिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। हाँ, आइडल वेट से 2-3 किलो नीचे नॉट अ प्रॉब्लम, बट 10-10, 15-15 आपका 60 किलो वजन होना चाहिए और आपका 45 kg वजन है, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो अंडर वेट लोगों को भी अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करिए। वजन ऊपर नीचे जाएगा, शरीर में बीमारियां आने लग जाएंगी। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है अपने लिए, वो है 7 से 9 घंटे की हेल्दी स्लीप। हेल्दी स्लीप, और स्लीप का मतलब ये नहीं होता कि बेड पे लेटे हुए हैं आंखें बंद। स्लीप का मतलब गहरी नींद में जा पाना। और स्लीप के बारे में हम सेशंस करते हैं, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट जरूर नाइट वर्क स्लीप एनहांस लेके सोइए। सोने से 3 से 4 घंटे पहले ईटिंग विंडो को अपना बंद कर दीजिए। रात के खाने के बाद वॉक जरूर करिए। बेड पे बैठ के सोने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करिए। बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूर करिए। कंफर्टेबल गद्दे एंड पिल्लो का यूजेज करिए और फोन को दूर रखिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट फोन से निकलती है वो आपके जो मेलाटोनिन होता है, जो आपकी बॉडी में स्लीप को लाता है, इंड्यूस करता है, मेलाटोनिन को किल करता है ब्लू लाइट जो फोन में आता है, राइट। तो सोने से कुछ टाइम पहले स्क्रीन को बंद कर दीजिए। बेशक आप साइड्स ले रहे हैं, आप पासे बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हो, बट एक थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, फोन नहीं देखूंगा। नहीं तो क्या होता है, नई नींद आती है, हम 5-10 मिनट कोशिश करते हैं, 5-10 मिनट के बाद उठ के फोन देखने लग जाते हैं। वो आपकी नींद को और डिस्टर्ब करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। बस इतना सा थोड़ा चीज करो कि अगर रात को आप लेटे हैं, नींद नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं, इतना प्रॉमिस अपने आप से करो कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो आपकी स्लीप को और डिले कर देगा और आगे कर देगा। और आएगी भी तो डीप स्लीप नहीं आएगी। और आपकी अच्छी नींद ही वो चीज है जो आपके बॉडी को रिपेयर करेगा, हील करेगा। और स्लीप एनहांस सबके लिए कंपलसरी है। लिखिए,
वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है आपके ब्रेन के लिए, वो कोई नींद की दवाई नहीं है, मैं बता दूं। वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है आपके ब्रेन के लिए जो केसर से बनता है। केसर के बीच में कुछ चीजें होती हैं, एफरन, जिससे वो बनता है। और बहुत अमेजिंगली ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो ब्रेन रिलैक्स कर पाता है, आपका बॉडी डीप स्लीप में जा पाता है। ये नहीं है कि स्लीप एनहांस उसको लेना जिसकी नींद की प्रॉब्लम है, डीप स्लीप में जाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करूंगी कि नींद कितने तरीके की होती है, डीप स्लीप होती है, क्या क्या होता है। पर नींद के भी फेज होते हैं। कभी कभी लोग सोते हैं, सो के ऊपर ऊपर से ही उठ जाते हैं, जब उठते हैं थकावट हुई होती है, शरीर में दर्दें हो रही होती है, कहते हैं लगता ही नहीं कि मैं सोई थी। और एक होता है डीप स्लीप, बिल्कुल फ्रेश होके उठना, तो हमें डीप स्लीप आनी चाहिए। तो जो स्लीप एनहांस है हमें डीप स्लीप में मदद करता है, बहुत ज्यादा नींद अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जितना ज्यादा अल्कोहल एंड स्मोकिंग का हम इग्नोर कर सकते हैं उतना करना है। और अपनी जिंदगी में मेडिटेशन एंड योगा को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, ये अपने आप में एक जादू है। जितना कर सकते हैं करिए, जरूर मेडिटेशन या योगा करिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करने में, आपको वैसे ही बॉडी की थोड़ा तनाव चला जाता है, बॉडी में स्टिफनेस होती है, चला जाता है, दर्दें होती रहती हैं। मतलब अगर भारत की सबसे बड़ी देन कोई दुनिया को है ना, वो पता क्या है? दैट इज योगा। आज हमारे देश में बाहर से आके लोग योगा कर रहे हैं। आप ऋषिकेश चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहां के जो योगा स्कूल्स है वहां पे आपको इंडियंस कम मिलते हैं, फॉरेनर्स ज्यादा मिलते हैं। बाहर के देशों में आप चले जाइए, पीपल आर डूइंग सो मच योगा, बट हमारे लोग ही नहीं कर रहे हैं। आप जरूर, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, गुड डाइट के साथ जरूर अपनी योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और योगा एक ऐसी एक्सरसाइज फॉर्म है जो हर उम्र का इंसान कर सकता है। 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 80 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। पर याद रखना, योगा हो, एक्सरसाइज हो, ये चीजें हम पे असर तभी करेंगी अगर हमारा खान पीन ठीक है। अगर आप सुबह योगा क्लास में जाते हो, वापस आके एक वड्डा कप चाह ते दो रसदे खाते हो तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप योगा क्लास में जाते हो, वापस आके आप छोले भटूरे रेडी पे खा के आते हो तो कुछ नहीं हो सकता है। योगा करने के बाद भी आपका खाना खान पीन ठीक होना चाहिए। जो पहले के योगी होते थे, योगास भी करते थे, पर सात्विक खाना खाते थे बिल्कुल, इसलिए वो लोग फिट थे। तो हमें फिट रहने के लिए वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन के साथ राइट फूड होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, अगर एक्सरसाइज करते हो, ये बिल्कुल नहीं सोच रही मैं तो एक्सरसाइज हूँ, जो करता हूँ जो मर्जी खा लूं पचा लूंगा। हो सकता है पचा लो, हो सकता है वजन ना घटे, पर वो गंदा तेल, गंदा मीठा, गंदे मसाले लीवर को, किडनी को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, और कभी ना कभी रिजल्ट वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज जो मैं ऑलवेज एज ए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अपने आप को आपने जरूर, आज के समय में 6 महीने का वैसे टाइम है, 6 महीने में अपने आप को एक गिफ्ट, या साल में अपने बर्थडे पे अपने आप को एक गिफ्ट जरूर दीजिए। वो क्या है? फुल बॉडी चेकअप्स का। साल में जब भी आपका बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है, आपके बच्चों का बर्थडे है, कोई भी डेट बांध लो, कोई भी डेट बांध लो, आपने अपने फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाने हैं। हम अक्सर ना इन चीजों से डरते हैं। 8-10 हज़ार के टेस्ट नहीं करवाना चाहते हम लोग। एमआरआई कराते हैं मिनट में, सिर दर्द होता है हो तो हम मिनट में डॉक्टर, क्योंकि सिर दर्द होएगा जाएगा डॉक्टर ने एमआरआई बोलना, 8-10 हज़ार का खर्चा है। मतलब खड़े खड़े हम इतने पैसे खर्च देते हैं, हम वो करने को तैयार है, बट हम समय में अपने फुल बॉडी टेस्ट नहीं कराते। क्यों? बहुत लोगों से बात करो, एक तो अवेयरनेस नहीं होती, और कई लोग बोलते हाय मैडम डर लगता है कुछ निकल ना जाए। टेस्ट हमें इसलिए नहीं कराने होते कि कुछ निकलेगा, टेस्ट हमें इसलिए करवाने होते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है कि हम बिल्कुल ठीक है, इसलिए टेस्ट करवाने हैं। आप कभी भी हमारे पास ऑफिस आएंगे, मैं और साहिब सर अपने एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स अपने फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट हो, किडनी फंक्शन टेस्ट हो, हमारा ब्लड काउंट हो, हम पूरे टेस्ट में और साहिब सर हर 3 महीने में करवाते हैं। और वो रिपोर्ट हमेशा हमारे पास होती है। हमारे पास अगर कोई आके पूछता है कोई साइड इफेक्ट है, हम कहते हैं हम 8 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट करके दिखाइए, और हम अपने टेस्ट आपको दिखाते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। तो हमें क्यों अपने बॉडी के टेस्ट करवाने हैं? डरने के लिए नहीं, बीमारी को ढूंढने के लिए नहीं है, हमें इसलिए करने हैं कि हम कॉन्फिडेंट है कि हम ठीक है। हमारे बच्चों का बर्थडे होते हैं, हम कितने पैसे खर्च देते हैं रिश्तेदारों को खाना खिलाने में। अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाइए अपने बच्चों के जन्मदिन पे, क्योंकि आपके बच्चों को जो बेस्ट गिफ्ट है वो क्या है? आप हो आपके बच्चों का बेस्ट गिफ्ट। आपकी सेहत है आपके बच्चों का बेस्ट गिफ्ट। बच्चों को बड़ी कोठियां प्रॉपर्टियां नहीं चाहिए, वो हमसे बड़ी बना लेंगे। बच्चों को सिर पे माँ बाप का साया चाहिए। हर इंसान कहता है मैं परिवार के लिए जान दे सकता हूं, मैं परिवार के लिए मर सकता हूं। मरना बहुत आसान है, स्वस्थ जीवन जी के दिखाओ।
आप ये बोलो कि मैं अपने बच्चों के लिए एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए हेल्दी खा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ। ये बदलिए। आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलनी मैं बच्चों के लिए मर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। बोलो अच्छा जीवन जी सकता हूँ बच्चों के लिए। ये बदलना है हमने। राइट। सो इन चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। और मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहती हूँ। 80 ये WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से सेहत के ऑर्डर निकलते हैं, जहाँ से जो भी मतलब दुनिया में सेहत के रिलेटेड होना है WHO से होना है। WHO के मैसेज के बगैर नहीं हो सकता है। तो WHO कहता है कि 80% जो डॉक्टर्स विजिट है, मतलब 100 में से 80 लोग जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने गलत लाइफस्टाइल, गलत जीवन जीने के तरीके की वजह से जा रहे हैं। अगर 80% लोग अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, उनके डॉक्टर विजिट्स बंद हो जाएंगे। ये WHO कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। आप सोच के देख रहे हैं, 100 में से 80 पेशेंट डॉक्टर के पास जाना बंद हो जाएगा अगर वो लाइफस्टाइल को ठीक कर ले। तो थोड़ा डॉक्टर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੂਗਾ शेक पी लो, जे 100 ਵਿੱਚੋਂ 80 मरीज घर ही बह गए, कैसे बोल देगा वो। राइट। तो हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। तो मैं यही बोलूंगी, आपने डॉक्टर्स बदले, लैब्स बदले, दवाइयां बदली, अब रसोई बदलो, अब आदतें बदलो, क्योंकि आपकी सेहत वहां पे छुपी हुई है। क्योंकि डॉक्टर्स भी, मैं एज ए डॉक्टर आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, एक समय पे आके जब हम बहुत ज्यादा अपने आप को बिगाड़ के लेके जाते हैं ना, अपनी सेहत को बिगाड़ के लेके जाते हैं, तब हमारे लिए हमारा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर की कोई नाकामयाबी नहीं है इसमें। हम उस वक्त अपने आप को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब जितना पैसा लगता है लग जाए, जो होता है मुझे ठीक कर दो। पर डॉक्टर के हाथ से बाहर होती है हमारी सिचुएशन, तब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, तब पढ़ाई पैसा कोई कुछ नहीं करता। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म में हैं, ये चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा। आज अपना खान पीन ठीक कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपने घर का माहौल, अपना माइंडसेट ठीक कर लो, आपकी जिंदगी और अपने आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी। नहीं तो हमने लोगों को देखा है, जितना पैसा रिटायरमेंट में लेके आते हैं उतना एक सर्जरी में लग जाता है। रियलिटी है। राइट। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। सो आई होप कि आज के बाद आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अपने आप पे काम करना है, आगे पीछे ज्ञान कम देना है। लेकिन अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, आपको एक मैसेज जरूर देना है, आप ठीक हो सकते हैं। क्यों? दिस इज अ मिशन। ढिंडोरा पीट पीट के मैसेज दिया करो बीमार लोगों को कि ठीक हो सकते हो। क्यों? पैसे के लिए नहीं, इनकम के लिए नहीं है। पैसे कमाने हो, इस सेशन की फीस रखेंगे महीने की 5,000 रुपए, जितना हम यहाँ पे ज्ञान देते हैं। पैसे कमाने हो, हमारे पास 1000 तरीके हैं पैसे कमाने के। इसलिए मैसेज देना है किसी को। आप किडनी ट्रांसप्लांट से, लीवर ट्रांसप्लांट से, हार्ट स्ट्रोक से, डिप्रेशन से, बीमारियों के स्ट्रेस से, सुसाइड से आप बचा सकते हैं। मैसेज दिया करो, जो भी मिलता है उसको। ठीक होना है नहीं होना है उसकी इच्छा है, उसके कर्म है, उसके हाथों की लकीरें हैं। बट किसी को भी आप प्रॉब्लम में देखते हैं, उसको मैसेज दिया करो। और इतना ही बोलना, आप ठीक हो सकते हो। और हमेशा अपने पर्स में अपने कोच के 5 से 10 कार्ड रखा करो। किसके पर्स में उसके कोच के कार्ड है? जिनके अपने हैं गुड है, पर किनके पर्स में अपने या कोच के कार्ड है? हाथ ऊपर करो। हमेशा आपकी गाड़ी में, बाइक में, आपके पर्स में ऑलवेज आपके अपने या कोच के कार्ड होने चाहिए। कोई बीमारी में देखिए, उसको बोलो आप प्रॉब्लम में लग रहे हैं, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं, अगर जरूरत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, मुझे विश्वास है आप ठीक हो जाओगे। सिर्फ इतना बोलना है बस। आपके एक मैसेज से अगर कोई ठीक हो जाए ना, ये जीवन सफला हो जाएगा। और कहा जाता है किसी का शरीर ठीक करना एक मंदिर गुरुद्वारा बनाने के बराबर है। राइट। सो आई होप कि हम सब मिलके इस मिशन को बहुत बड़ा करेंगे, घर से बीमारियों, डिप्रेशन को हटाएंगे और खुशहाल और सेहतमंद इंडिया हम बनाने वाले हैं। राइट। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आदतों को ठीक करके वेट गेन किया है, वेट लॉस किया है, अपने गट इश्यूज बहुत कुछ ठीक किया, उनको सुनेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी कोई भी लीव मत करके जाना। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई वो थ्योरेटिकल थी, पर आपके दिमाग को सबूत चाहिए होता है। तो किसी ने लीव नहीं करनी। और हमारे पास लास्ट 2 दिन रह गए हैं हमारे फैमिली डे के लिए। वो दिन जब हम सब मिलते हैं, परिवार की तरह मिलते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है उस दिन मिलकर, क्योंकि हम सब एक दूसरे को स्क्रीन को पे देखते हैं। उस दिन हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम इंजॉय करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लैप करते हैं एक दूसरे के लिए, इतना पॉजिटिव माहौल को एंजॉय करते हैं। आप सबने जरूर आना है वहां पे, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए, अच्छी रूहों में बैठने के लिए। और आपको मूवी एंड लंच प्रमोशन क्वालिफाई करने के लास्ट 5
दिन रह गए हैं, जरूर इसको क्वालिफाई कीजिए। बट इससे पहले कि रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं आगे बढ़ूं और हमारे नेक्स्ट अमेजिंग कोच को बुलाऊं, उससे पहले आज हमारे कॉल पे एक बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन है, एक बहुत ब्यूटीफुल कपल की मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग चैट बॉक्स में जाके बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिए। पर्ल मैम एंड राकेश सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कीजिए, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। हमारे पावर कपल है, अपना रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। तो मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बेस्ट विशेस है कि आप बहुत लोगों की लाइफ को जिए, आपकी बहुत लंबी लाइफ हो, बहुत हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ हो और आपका हर सपना पूरा हो। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्लमनी है और मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। आज से 3 साल पहले इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ प्लग इन हुए। पहले 2 महीनों में 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। लाइफ बहुत हेल्दी, हैप्पी एंड एक्टिव हो गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन विशेष देने के लिए, क्योंकि ये विशेष, ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसी सिस्टम में आके तो सीखा था कि बैंक अकाउंट तो सबके होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स का खाता तो यहीं से चला है। और उन ब्लेसिंग्स की वजह से ही आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। जिंदगी बहुत हैप्पी हो गई है और विजन भी बहुत बड़ा हो गया है। अभी तो कल मेरी डॉटर पूछ रही थी, मैम मम्मा प्लेटिनम जुबली कितने सालों के बाद होती है? मैंने कहा फिक्र मत कर, वो तो हम मना के ही जाएंगे, डोंट वरी। प्लेटिनम जुबली तक तो हम यहाँ पे टिकने वाले हैं। और ये सब कॉन्फिडेंस अच्छे खाने की वजह से, अच्छे कोचेस की वजह से, गाइडेंस और मोटिवेशन की वजह से मिला है। थैंक यू करती हूँ, जिसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर का, संजीव सर का, जिनकी वजह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, रिधि मैम, पुनीत सर का, गुंजन मैम एंड साई सर का, और हमारे सबके मेंटोर सरदार गुरमुख सिंह विज का, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत अच्छा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाय बैकग्राउंड ये दोनों ही बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। सर भी बहुत अच्छी वेल पेड जॉब करते हैं, मैम भी बहुत अच्छी जॉब, जो जॉब्स के लोग ड्रीम देखते हैं वो जॉब्स ये लोग करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट ब्लेसिंग्स का अकाउंट्स यहाँ से बढ़ता है। और मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, किसके हिस्से में परमात्मा ने कितनी सांसें लिखी है ये हमें नहीं पता है, राइट? बट वो जिंदगी हमें जी के कैसे जानी है ये हमारे हाथ में है। कुछ लोग तो, मैं कहती हूँ ना, कुछ लोगों की मौत तो 60-70 साल में होती है, पर 30 साल में ही वो अपनी कब्र में लेट जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पहले ही जिंदगी जीने की कोई इच्छा नहीं है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, लेकिन हमारी जितनी जिंदगी है वो हमें अच्छी जी के जानी है, ये हमारा मकसद है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल कोच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर गगन मैम ऑन द कॉल। ओवर टू यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। weight ਵੱਧ ਕੇ 74 ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ weight ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈंने ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫੌਜ਼ੀਆ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू फॉर मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फौजी है, मैं बरनाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम से प्लग इन हुई थी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। खाने पीने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी पता नहीं था। जैसे कि मैम ने आज बताया कि बहुत कुछ सोचते थे और नेगेटिव तो इतना ही सोचते थे कि कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। इस सिस्टम से प्लग इन होके अपने स्पॉन्सर का थैंक यू करती हूँ मैं, राहुल सर का, और अपने जो मेरे कोच हैं पर्ल मैम, लकेश सर का, रिधि मैम, पुरीत सर का, और गुंजन मैम, साहिब सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सिस्टम में सपोर्ट किया, आगे लेकर गए और उनकी गाइडेंस के साथ 15 kg वेट रिड्यूस किया और अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फुली क्योर किया। थैंक यू करती हूँ मैं गुरमुख सर एंड वीना मैम का, थैंक यू सो मच। और बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था, बहुत ज्यादा डर लगता था ऑपरेशन से, और बिल्कुल क्योर कर लिया। कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे और फुल फैमिली न्यूट्रिशन लवर है, और मेरा बेटा भी। थैंक यू सो मच।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਮਲ ਨੇ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਬੰਮਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 36 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜੇ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮੋਦ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ weight loss ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक्स मैम फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम वंशिका बरनाला से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम से प्लग इन हुए 2 मंथ्स और 2 डेज हो चुके हैं और मैंने अमेजिंगली अपना 11 kg फैट लॉस किया है। मेरी जो लाइफस्टाइल डिसीज थी कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। हॉस्टल के दौरान गलत खाना पीना और बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना था, लेकिन सिस्टम से जुड़ के मैंने अपनी आदतों को सुधारा है, फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट कर दिया और लाइफ को बहुत अमेजिंगली इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू करूंगी अपने पेरेंट्स का। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੰਸ਼ਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਸ ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਜੂ ਬਾਂਸਲ, ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। मैम मेरा नाम अंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम मैं इस सिस्टम में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर आई थी। मेरे को था कि बिल्कुल ठीक नहीं होगी। मैंने अपने कोचेस की गाइडेंस से मैंने अपना शुगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक किया है, 17 kg फैट लूज किया है। मैम लाइफस्टाइल के लिए कोई बाहर रहने की जरूरत ही नहीं है, घर में इतना खराब हो जाता है क्योंकि हमारा खाना पीना इतना खराब है, लेकिन कोचेस की गाइडेंस से इतना लाइफस्टाइल अच्छा होगा कि हम बिल्कुल फिट हो गए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कि ਆਪਾਂ 17 kg वाली क्लैपिंग कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूं गगन सिद्धू, लिखिए, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਗगन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗगन, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम राखी शर्मा है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ पंजाब से, छठी सेकवा संगरूर से। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 3 महीने हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगने लग गया है। मैं अपने वेट बढ़ गया था इसलिए आई थी इस सिस्टम में, तो मैं थैंक यू करती हूँ आप सबका कि मुझे भी आपने इस सिस्टम में आने के लिए मतलब अलाउ किया। बहुत अच्छा लग रहा है, वेट भी लूज हो गया है 6 किलो और कुछ इंचेस भी लूज हो गए हैं। लाइफस्टाइल बहुत ही मतलब लाइफस्टाइल ठीक नहीं थी, अर्बन लाइफ में आने से मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है। अपने आप में चेंजेस करी है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को, फिर न्यूट्रिशन पूरी तरह से लेना है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज करने लग गए हैं, बहुत अच्छा फील करने लग गए हैं, हेल्दी हैप्पी फील हो रहा है। और भी लोगों को मैसेजेस देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मिस कर रही हूँ आप सबको, अच्छा लगता है ये सेशन सुन के। हाँ जी, अगले हफ्ते आ जाऊंगी। फिर मैं बहुत अच्छा सेशन था आज का कि मैडम ने कहा है कि आज मुश्किल चीजें कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सब हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, पर अप्लाई नहीं करते थे अपनी लाइफ में। अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चेंजेस कर रहे हैं अपने आप में, कंट्रोल हो रही है चीजें, अच्छा लग रहा है। थैंक यू आप सबका, थैंक यू बहुत बहुत। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਖੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਾਝਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਤਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਨਹਾਂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ, ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਦਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਪ ਇਨਹਾਂਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਮ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀਏ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੀਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, UTI ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਮੈਮ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ, ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ सर। फैमिली मेरा नाम सतीश बंसल है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैम हम जो डेली 1 घंटा अपने लिए लगाते हैं जो है, इससे हमारी ही जीवन शैली जो है बहुत बढ़िया होती है। जब तक हम अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे, हम अपने शरीर को फिट नहीं रख सकते जो है, और इसलिए हम 1 घंटा अपने लिए लगाते हैं और हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू मैम सिस्टम के लिए, थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਦਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਨਾ ਕੈਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਮਾਈਸੈਲਫ ਵੀਨਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਓਬੇਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। 27 ਲਈ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, मैं सलोचना चीमा मंडी तो बिलोंग करती हाँ। सिस्टम ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 15 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਆ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਟ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾ ਲਏ ਜੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਏ, ਅਲਮ ਡਲਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਕੇ ਆਈਡਲ weight ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੀਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्माइल करो। अभी कुछ लोगों ने अभी नहीं कुछ लोगों ने नहीं किए हैं। दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर करो, स्माइल करो और बढ़िया सी और बढ़िया सी क्लैपिंग करो गगन के लिए, डॉक्टर गुंजन के डॉक्टर गुंजन के लिए, सैप के लिए, सैप के लिए, अपने लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, भगवान के लिए, अपनी टीम के लिए। जितनी करोगे ना उतनी कम है, जितना शुक्रान करो उतना ही कम है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी एज 60 प्लस है? हैंड वेव कर सकते हो? 60 प्लस वाले लोग कितने हैं यहाँ पे? सतीश सर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रमेश जी को देख रहा हूँ, जोगिंदर सर भी हैं, चमकौर सिंह हैं, बहुत लोग हैं यहाँ बहुत लोग हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ना लोगों को ये लगता है कि अब तो उम्र हो गई है, 60 के हो गए हैं, अब तो वजन बढ़ना ही है, अब तो बूढ़े हो गए हैं, बीमारियां आनी है, अब तो शरीर वृद्ध हो गया है, घुटने चेंज कराने ही पड़ेंगे। एक पॉइंट लिखो। ये सब भ्रम है भाई, भ्रम, आपका वहम है। सच्चाई ये है, आपने भी यहाँ पे मैजिक देखे कि लोगों ने 60 की एज के बाद भी अपनी जिंदगियां बदली हैं। और गुरमत सर की टीम में 60 की एज के बाद भी लोग ज्वाइन होने के बाद प्रेसिडेंट टीम बन गए हैं। ये सारे का सारा माइंडसेट है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। इतना सा मैसेज आपको समझ आ गया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और बढ़िया सी क्लैपिंग करते हैं पर्ल मनी के लिए, लकेश जी के लिए, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी ये ब्लेसिंग है। एक जोड़ी जीवे जो 4 दिहाड़े। गुरु महाराज इनको लंबी उम्र दें और लोगों की सेवा करें। और मेरी ये अरदास है, दिल से अरदास है कि आने वाली जो उनकी एनिवर्सरी है, एक साल में ये मिल टीम को उसकी पिन को अचीव करें, क्योंकि इनकी सेवा बहुत बड़ी है। और ये यूनिवर्सल डेली ब्लेसिंग ले रहे हैं, लोगों से ब्लेसिंग ले रहे हैं। और रमेश जी के लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो। उन्होंने भी हमारी तरह मन बना लिया है कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है। वो भी बहुत जल्दी अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। हमारी ये अरदास है परमात्मा से कि जो भी इनके ऑफिस में आए, चाहे रोता आए, वो हंसता हुआ जाए, बीमार आए, वो फिट होके जाए। ये अरदास हम सब करेंगे अपनी पूरी टीम के लिए, अपने लिए, और भगवान की ब्लेसिंग लेंगे। एंड वो लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग कर दो नए लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि डेली आपने यहाँ पे नहा के बैठना है और जूम सेशन कैमरा ओपन करके सुनना है। जो पॉइंट अच्छे लगे आपको लिखने हैं। 30 दिन में 30 डेज में आप अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो। सब समझ में आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ये विश्वास बन जाएगा। ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी ही अपने आप में मल्टीपल हॉस्पिटल है। इसको खराब भी हमने किया था, इसको ठीक भी हम ही करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। इसको सिर्फ 4 चीजें आप दे दो ईमानदारी से। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिविटी एंड अच्छे लोगों की संगत। सिर्फ 4 चीजें बॉडी को दे दो ईमानदारी से। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका माइंडसेट, आपका बिजनेस, हर चीज में ड्रास्टिक बदलाव आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ 1 मिनट में। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और मैंने आज से 10 साल पहले अपना 46 किलो फैट लॉस किया। और अभी तक मैंने अपना 58 kg फैट लॉस किया। 32 गोलियां मैं डॉक्टर्स की खाता था, वो सारी मेरी बंद हो गई हैं। और हमें खानदानी शुगर थी, वो ठीक हो गई है। हमें खानदानी हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो हमारी ठीक हो गई है। हमारे घर में एथलेटिक्स था, कैंसर था। अच्छा खाना खाने से, सिर्फ खाना बदलने से हमने अपना खाना बदला। पहले दवाइयां बहुत बदली, डॉक्टर बहुत बदले, कुछ नहीं बना, लेकिन अपना लाइफस्टाइल बदला, अपना खाना बदला, तो सब कुछ बदल गया। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। आज हम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं और परमात्मा की बहुत खुशियां डे बाय डे आ रही हैं। टीम में बहुत ग्रोथ हो रही है। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत ही पावरफुल था। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपके बच्चों के पास इतना टाइम और इतना पैसा है कि वो आपके बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में दे सकें जितना हॉस्पिटल वाले पैसा मांगे? अगर है भी तो उसे बर्बाद थोड़ी करना है।
उसे कुएं में उसे थोड़ी डालना कुएं है, में थोड़ी डालना है, उसको अच्छे से खर्च उसको अच्छे करिए से खर्च करिए, सेहत पे, अपनी अपने सेहत पे, ब्रेन पे, अपने ब्रेन पे, उस अपनी पे इन्वेस्ट उस करिए। पे इन्वेस्ट करिए। राजपुरा में मेरा एक फ्रेंड राजपुरा में था, मेरा एक फ्रेंड उसका था, जूस का काम उसका था, जूस का काम था। और खाना पीना और जैसे खाना आपको पीना पता ही है जैसे नॉर्मल आपको बंदे का पता ही क्या है होता नॉर्मल है, बंदे का क्या होता घर है, से कभी खाना घर से खाया कभी नहीं खाना खाया, खाया काम पे नहीं आ गए, खाया, काम पे आ गए। सुबह 7 बजे सुबह 8 बजे 7 शॉप बजे 8 खोल दी, बजे मेन शॉप रोड पे खोल दी, शॉप मेन थी, रोड पे काम शॉप थी, बहुत था, काम बहुत और था। बाजार के और कुछ खा बाजार लिया, के कुछ खा लिया, और धीरे धीरे और बीपी धीरे बढ़ना धीरे शुरू हो बीपी गया, बढ़ना शुरू हो शुगर हो गया, गई, शुगर हो गई, और और उनकी उनकी किडनी फेलियर हो गई। किडनी फेलियर हो गई। वो उनका बेटा उनका बेटा मतलब शरण पुत्र था, शरण पुत्र था, बड़ी सेवा करता बड़ी था, सेवा वो करता शॉप था, बंद वो करके शॉप बंद उनको करके उनको फोर्टिस में ले गया, फोर्टिस में ले गया, वहां पे तीन वहां चार पे महीने 3-4 रखा, वहीं महीने रहा रखा, बेटा भी। वहीं रहा बेटा भी। और मैं बहुत और दुख से मैं बहुत बताना दुख से चाहता हूँ बताना चाहता कि हूँ कि 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए उसने अपने पापा पे लगा दिए, कर्जाई हो गया बच्चा, लेकिन अपने लेकिन फादर को अपने बचा नहीं फादर को पाया। बचा नहीं पाया। आज भी वो जूस आज भी वो बेचता है जूस और बेचता लोगों के है और कर्जे लोगों उतार के रहा है, कर्जे मांगने उतार रहा वाले आ है, जाते मांगने हैं, वाले आ भाई जाते मेरी हैं, किस्त दे, भाई मेरी किस्त मेरे दे, पैसे हैं। मेरे पैसे हैं। क्या ऐसा चाहते हैं क्या हम ऐसा लोग कि चाहते हैं हम हमारे लोग बाद कि हमारे हमारे बच्चे बाद कर्जे हमारे में आ बच्चे जाए? कर्जे में आ जाएं? यार थोड़ा सा यार बदलो थोड़ा अपने सा आप को, बदलो अपना अपने खाना आप को, पीना अपना बदलो, खाना पीना बदल लो, थोड़ा कंट्रोल कर थोड़ा लो, कंट्रोल कर जैसे लो, आपको बोला जैसे गया। आपको बोला गया। अगर आपको किसी अगर ने आपको बोला है किसी ना ने कि आप बोला फिट है हो ना कि सकते आप हो, फिट ये हो भी सकते भगवान हो, की ये भी बहुत भगवान कृपा की है। बहुत कृपा है। अगर मेरे को ना बोलते मेरे अगर कोच आप मेरे को ठीक ना हो बोलते सकते हो, मेरे आज कोच मेरा आप ठीक क्या हो हाल सकते हो, होता। आज मेरा क्या हाल होता। अगर आपको मैसेज अगर लगा है आपको ना, मैसेज लगा है ना, अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये भी भगवान की तो ये भी कृपा है। आप भगवान की सोचो कृपा है। आप आज सोचो कितने आज लोग कितने हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो रहे हॉस्पिटल हैं, में भर्ती हो रहे हैं, हजारों लोगों के हजारों डायलिसिस लोगों होनी के है, डायलिसिस होने हैं, हजारों लोगों की हजारों कीमो लोगों होनी के है, कीमो होनी है, कितनों की सर्जरी हो कितनों की जानी है, सर्जरी हो जानी है, ट्रांसप्लांट होना है, ट्रांसप्लांट होना है, कितने लोग जेलों में कितने लोग सड़ेंगे, जेलों में कोर्ट सड़ेंगे, कचहरी में पड़े कोर्ट हैं लोग। कचहरी में पड़े हैं लोग। मतलब अगर आपको तो सिस्टम अगर मिला है आपको ना सिस्टम भगवान मिला का, ना रोम भगवान का, रोम 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 शुक्रान रोम रोम करना है कि शुक्रान मालिक करना है तेरा कि शुक्र मालिक है तेरा शुक्र है कि हमें तुमने कि हमें तुमने चुन के सिस्टम में चुन के बिठा दिया सिस्टम है, में बिठा सेहत भी दिया मिल है, गई है, सेहत भी मन मिल की गई है, शांति मन मिल की गई है, घर शांति में मिल गई है, सुकून आ घर गया में है, सुकून आ गया रिश्ते है, अच्छे हो गए हैं, रिश्ते लोगों अच्छे का हो गए प्यार हैं, लोगों मिलता है, का प्यार रिस्पेक्ट मिलता है, मिलती है, रिस्पेक्ट अच्छी मिलती है, कम्युनिटी मिल अच्छी गई है। कम्युनिटी मिल गई है। ये है लाइफस्टाइल। ये है लाइफस्टाइल आपका। बुल्लिया रबदा की बुल्लिया पौना रबदा की पौना, इधरों पुट के इधर इधरों लाना, पुट के इधर लाना। छोड़ना तो हमें कुछ है ही छोड़ना नहीं, तो हमें कुछ है ही नहीं, बदलना है। बदलना है। लोगों के मन में दो लोगों के डर मन होते में हैं, दो डर होते हैं, सर सर की छड़ना की पड़ेगा, छड़ना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना क्या क्या पड़ेगा, छोड़ना वो कुछ नहीं पड़ेगा, छोड़ना वो कुछ यार। नहीं छोड़ना यार। जो चाय कॉफी जो पीते चाय हो, कॉफी पीते कोल्ड हो, ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड उसके ड्रिंक्स बदले पीते में हो, फ्रेश उसके पी बदले लो, में ए फ्रेश पी लो, स्किन बूस्टर पी लो। स्किन बूस्टर पी लो। जो सुबह का जो नाश्ता सुबह का करते हो, नाश्ता करते हो, चाय रोटी चाय परांठे कुछ भी रोटी लेते परांठी हो, कुछ भी लेते ब्रेड हो, लेते हो, पोहा ब्रेड लेते हो, लेते उसकी हो, जगह पोहा पे शेक उसकी पी लो। जगह पे छोड़ना शेक पी थोड़ी लो। है कुछ, छोड़ना थोड़ी है कुछ, बदलना है, ये है बदलना लाइफस्टाइल। है। ये है लाइफस्टाइल आपका। थोड़ा सा रिप्लेस थोड़ा सा करना है। रिप्लेस वी करना है। डोंट हैव वी टू डोंट ईट हैव लेस टू फूड, ईट लेस फूड, वी हैव टू ईट वी राइट हैव टू फूड। ईट हमें सही राइट खाना फूड। है, हमें सही खाना खाना है बस। सही लोगों में रहना, सही दो ही लोगों काम में रहना, करने दो हैं, ही काम अपना करने खाना हैं, अच्छा अपना करना है, खाना अच्छा अपनी करना है, संगत अच्छी अपनी करनी है, संगत अच्छी माइंड करनी अच्छा हो है, जाएगा, माइंड बॉडी अच्छा अच्छी हो हो जाएगा, जाएगी। बॉडी अच्छी हो जाएगी। इतना सा काम ही इतना लोगों सा से हो रहा है, काम ही इतना सा लोगों से हो काम रहा है, इतना सा काम। हुआ बना रखा है, हवा बना रखा है, हर्बल लाइफ है, हर्बल नहीं लाइफ नहीं है, हमें नहीं नहीं लेना। नहीं हमें नहीं लेना। प्रोटीन है, प्रोटीन है, किडनियां खराब हो जाएंगी, किडनियां खराब हो जाएंगी, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ बना के रखा हुआ बना के रखा हुआ है। है, इतना सा काम है। इतना सा काम जिन है। लोगों ने कर लिया, वो जिन कहते लोगों हैं ने सर कर लिया वो चुटकियों कहते का हैं सर काम था, चुटकियों का काम था। हम तो वही डर हम तो वैसे वो ही डर भी रहे थे, डर वैसे साइड ही डर इफेक्ट रहे ना थे, हो जाए, साइड ये ना इफेक्ट हो ना हो जाए, जाए, वो ये ना ना हो हो जाए। जाए, वो ना हो जाए। मतलब मन से लोगों मतलब को मन डर से नहीं निकल लोगों रहा। का डर नहीं निकल रहा। 96% लोग 96% लोग 96% लोग 96% दुनिया छोड़ लोग जाते दुनिया हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन ये चाय लेकिन ये पानी चाय पुअर
पानी, पुअर फूड, समोसे पकोड़े नहीं छोड़ते। बीमारियां से बीमारियां से हटते रहते हैं, दवाई भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं, पूर फूड भी खाते पूर हैं, फूड भी मार्केट में खाते हैं, जाते मार्केट में भी गोलगप्पे, जाते हैं, गोलगप्पे, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, भल्ले शल्ले ये सब भल्ले खाते शल्ले हैं। सब खाते हैं वो। मन में क्या है, मन में क्या है, गोली और कोई खा नहीं कि लेंगे। गोली और खा लेंगे। की हो जाएगा, की हो जब होता है जाएगा, ना, जब होता है छाती ना, भारी होती छाती है, भारी होती है, आवाज भी नहीं निकलती, आवाज भी नहीं आवाज निकलती है, आवाज साथ में वाइब पड़ी साथ होती में है, वाइब बंदे पड़ी को होती अटैक है, आ बंदे गया, को अटैक आ गया, मतलब वो मतलब वो मुंह से बोला नहीं जा मुंह से रहा, बोला वो नहीं जा तो बेचारी रहा, सपने वो तो ले रही बेचारी है, सपने ले रही है, सुबह उठ के देखती सुबह है, उठ के देखती है, फिर लोग पूछते हैं फिर क्या लोग हुआ पूछते था, हैं क्या हुआ था, पता नहीं रात को पता नहीं खाना रात खाया को है, खाना खाया है, टीवी देखा है, टीवी देखा है, दूध पिया है, दूध पिया है, सुबह है ही नहीं। सुबह है ही नहीं। डेली डेली 2.25 लाख लाख लोगों के साथ लोगों के साथ ऐसा ऐसा ही है, होगा, 2.25 लाख, मतलब 64 मतलब लाख 64 फैमिली, लाख फैमिली, लिख लो ये पॉइंट, लिख लो ये पॉइंट, 64 लाख 64 फैमिली लाख फैमिली हर साल हर साल तबाह और तबाह बर्बाद हो और जाती है बर्बाद हो जाती है, फैमिली की फैमिली बीमारियों की के बीमारियों के बिल भरते भरते। अगर आपकी अगर किचन में आपकी आज किचन हर्बल में आज सिस्टम हर्बल नहीं है सिस्टम नहीं है, तो आपकी लाइफ तो सिक्योर आपकी नहीं लाइफ है। सिक्योर नहीं है। वो कहते हैं बकरे वो की कहते माँ हैं कब बकरे तक की खैर माँ कब तक बनाएगी, खैर सुना बनाएगी, है आपने ना, सुना है आपने ना, ये जो लोग कहते हैं ये ना, जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हमें नहीं नहीं काम नहीं करना, हमें हम तो नहीं काम ठीक है, हमें करना, कौन हम तो सी ठीक है, हमें बीमारी कौन है, सी की बीमारी है।
आपको नहीं पता है कि आपको नहीं पता है कि आने वाले 10 10 के बाद 10 साल के बाद क्या होना है। मैंने देखा है, मेरा 12 साल का तजर्बा है। मैंने इन लोगों को मैंने इन लोगों को मेरा एक देखा है। फ्रेंड था, मेरा एक फ्रेंड था, उसका वजन था उसका वजन था 196 किलो, 196। डेली दारू पीता, डेली दारू पीता, चिकन खाता, चिकन मीट खाता, खाता, मीट खाता, अंडे खाता, अंडे खाता, तो जो गलत तब सब जो खाता। गलत सब खाता रात में। और हम जाते और थे हर हम साल उगराई जाते थे करने हर के लिए, साल उगराई करने के लिए, करते हैं गुरुद्वारे हम की लोग। उगराई करते हैं हम लोग। जब कोई प्रोग्राम जब होता कोई है प्रोग्राम होता है साल में 2 बार उसकी 3 बार, कलेक्शन तो करने उसकी जाते कलेक्शन करने जाते हैं। तो हम उसके घर में तो जुड़ हम जाते उसके थे। घर में जुड़ जाते थे। तो उसका मैसेज तो उसको देता मैं था, मैसेज देता था। उसका नाम रूपी था। उसका नाम रूपी था, रूपी। मैंने उसको बोला रूपी मैंने उसको थोड़ा बोला सा रूपी, अपना थोड़ा केयर अपना कार वेट कर केयर यार, कार वेट का यार तू। आऊंगा मैं आऊंगा मैं आपके आऊंगा पास, आपके मेरे को पता पास, है। मेरे को पता है। लेकिन क्या करूं साला, लेकिन क्या 6 करूं बजे साला, के बाद 6 ना बजे मेरे के से बाद कंट्रोल ना नहीं मेरे होता। से कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा कोई दिक्कत मैंने नहीं कहा यार, कोई दिक्कत नहीं कुछ यार, ना तू बंद कर, कुछ शुरू ना कर। बंद कर, तू शुरू कर। कोरोना आ गया कोरोना आ 2020 गया में 2020 में, और पटियाला और में लेके पटियाला में हॉस्पिटल लेके में, हॉस्पिटल में, कोलंबिया एशिया में कोलंबिया एशिया में 16 दिन वहां पे 16 दाखिल दिन रहा, वहां पे 16 दिन, दाखिल रहा, 16 16 दिन, दिन 16 उसने मुझे दिन कॉल उसने करवाई मुझे बेटे कॉल से कि करवाई पापा बेटे से कहते कि हैं पापा कहते कि हैं मैंने कि जब मैं मैंने वापस आऊंगा जब ना मैं मैं वापस जरूर आऊंगा ना, आपसे मैं मिलूंगा, जरूर आपसे मिलूंगा, आपका कहना मानूंगा, आपका अपना कहना वेट कम मानूंगा, अपना करूंगा। वेट कम करूंगा। 16 दिन में 16 दिन में 35 लाख रुपए 35 भरवा लाख लिए रुपए भरवा हॉस्पिटल लिए में। हॉस्पिटल में। ये बोला कि ये आपकी बोला कि छाती पे आपकी ना छाती फैट पे ना ज्यादा है, फैट ज्यादा उस है, वजह से आपका उस वजह कोरोना से हो आपका गया है, कोरोना हो गया है, अभी इसका रिवर्स अभी होना इसका बहुत रिवर्स मुश्किल होना है। बहुत और मुश्किल है। 16 दिन के और बाद डेड 16 बॉडी दिन के घर में बाद आई डेड बॉडी घर में आई थी। तो कभी भी ऐसा तो नहीं कभी बोलना भी है ऐसा कि नहीं बोलना नहीं है नहीं कि हमें नहीं हमें नहीं तो कोई हमें दिक्कत हमें तो नहीं है, कोई दिक्कत हमें नहीं क्या है, करना है। हमें क्या ये करना है। बहुत ये बड़ी गलती है। बहुत बड़ी आपको अगर गलती है। मैसेज आपको लगा अगर है ना, मैसेज लगा है ना, तो यू आर सो तो यू आर लकी कि सो भगवान ने लकी कि आपको भगवान चुना ने था आपको चुना था आपको मैसेज देने आपको के लिए। मैसेज देने के लिए। एक अब बात आप और एक अब बात लिखिए आप और लिखिए कि सबको कि सब पता है, सबको सब पता है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर जानबूझ भी के लोग गलतियां जानबूझ के करते लोग हैं। गलतियां करते हैं। शुगर वाले पर्सन को शुगर तो वाले पता नहीं है पर्सन कि को मेरे लिए पता नहीं है मीठा कि मेरे लिए जहर है। मीठा जहर है। एक निशानी एक बताऊं आपको निशानी लाइफस्टाइल बताऊं खराब आपको की, लाइफस्टाइल खराब की। जिस बंदे का जिस बंदे लाइफस्टाइल का खराब है लाइफस्टाइल लेकिन वो खराब है मानता नहीं लेकिन है, वो उसकी मानता निशानी नहीं है, बता उसकी दूं? निशानी बता दूं? उसकी निशानी उसकी ये है निशानी ये है कि जब भी कि उसको जब भी आप खाने से उसको मना आप खाने करोगे से मना ये नहीं करोगे, खाना आपको ये क्यों नहीं खा रहे खाना हो, आपको क्यों खा रहे हो, तो उसके मन में तो उसके गुस्सा मन है में गुस्सा है और वो और जिद वो में जिद में ज्यादा खाएगा ज्यादा कि मेरे खाएगा को रोका कि क्यों, मेरे को मेरे को रोका टोका क्यों, क्यों। मेरे को टोका क्यों। ये सबसे ये बड़ी सबसे निशानी है बड़ी निशानी है कि आपका कि लाइफस्टाइल आपका खराब हो चुका लाइफस्टाइल है, खराब हो चुका कोई है, माने के कोई ना माने, माने के ना माने, लेकिन आपकी आत्मा लेकिन आपकी जानती है। आत्मा जानती है। एक बीपी वाले एक पर्सन को बीपी वाले पता है पर्सन को कि पता मेरे है लिए कि मेरे ज्यादा लिए तला हुआ ज्यादा जहर तला है, हुआ जहर है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी रोस्टेड लोग बादाम खाते रोस्टेड हैं, बादाम रोस्टेड खाते हैं, काजू खाते रोस्टेड रहते काजू हैं। खाते रहते हैं। एक हार्ट वाले एक पेशेंट को हार्ट वाले पता है पेशेंट कि को मेरे पता लिए है ये कि चीजें मेरे लिए जहर ये हैं, चीजें जहर हैं, फिर भी लोग खाते फिर भी हैं। लोग खाते हैं। और मन में क्या है और मन में क्या है कि मेरे कि पास तो दवा मेरे है, मैं पास तो दवा खा दवा है, लूंगा, मैं दवा वो खा डॉक्टर लूंगा, मेरा वो फ्रेंड है। डॉक्टर मेरा फ्रेंड है। उन्होंने पूछ के उन्होंने रखा हुआ है पूछ के डॉक्टर रखा से हुआ है कि डॉक्टर डॉक्टर से साहब कि अगर मुझे डॉक्टर साहब अटैक आ अगर मुझे जाए तो मैं अटैक आपको आ कहाँ जाए तो मैं मिलूं। आपको कहाँ मिलूं। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो कि डॉक्टर साहब कि मेरा डॉक्टर अपने पे साहब मेरा कंट्रोल अपने नहीं है, पे कंट्रोल नहीं है, अगर मुझे कभी अगर अटैक मुझे आ कभी जाए रात अटैक आ बरात जाए में रात तो मैं बरात आपको में कहाँ तो मिलूं। मैं आपको कहाँ मिलूं। तो डॉक्टर कहता है तो कोई डॉक्टर दिक्कत कहता नहीं, है कोई मेरे दिक्कत आप नहीं, मेरे इमरजेंसी में आप आ जाना, इमरजेंसी में आ 24 जाना, आवर वो सर्विस 24 होती है आवर सर्विस होती है एंड वहाँ पे एंड मेरी वहाँ टीम पे आपको मेरी टीम संभालेगी, आपको सुबह मैं भी आ संभालेगी, सुबह जाऊंगा, मैं कोई भी आ दिक्कत नहीं, जाऊंगा, हम कोई आपको दिक्कत नहीं, संभाल हम लेंगे। आपको संभाल लेंगे। तो ये नहीं वो बताते कि ये नहीं भाई बताते कंट्रोल कि कर भाई ले, कंट्रोल कर ले, खाना पीना अपना ठीक कर खाना ले, पीना ठीक कर ले, तो डाइट में अच्छा तो ले ले। डाइट में अच्छा ले ले। इसको बोलते हैं इसको मन बोलते हैं हरामी, मन खुजता हरामी, ढेर। खुजता ढेर। थोड़े वर्ड थोड़े कौड़े हैं वर्ड कौड़े हैं लेकिन बोलने लेकिन पड़ते हैं बोलने पड़ते कि हैं क्योंकि हमें आपकी फिक्र हमें है। आपकी फिक्र है। मन जानना सब मन बात जानना सब जानत ही बात औगन जानत करे, ही औगन करे। काहे
काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पड़ा है। हाथ में टॉर्च है, सामने कुआं है और ऊपर देख के चल रहा ऊपर है, देख के चल रहा है, नीचे देख नहीं रहा, कुएं में गिर गया। तो लोग कहेंगे यार तेरे हाथ में टॉर्च थी, फिर भी कुएं में गिरा। वो तो कुएं में गिरा, निकाल लेंगे। लेकिन जो मौत के कुएं में गिर गया उसको कैसे निकालोगे? तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि समय रहते अपने आप को बदल लो, संभल जाओ, बदल जाओ अपने आप को। लेकिन लेकिन अगर समय ने आपको बदला तो बहुत देर हो जाएगी। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक ना सांप के मुंह में एक वो आ गया, डड्डू आ गया, फ्रॉग सांप के मुंह में। तो सांप खाता है, एक कीड़े मकोड़े डड्डू सब खा जाता है। सांप के मुंह में फ्रॉग आ गया, बहुत बड़ा फ्रॉग था, वो उसको अंदर निकल रहा था। तो जो फ्रॉग था ना उसका मुंह खुला था, बंद नहीं था, ऐसे मुंह खुला था। तो किसी ने बोला अब तो मुंह बंद कर ले, मरने वाला है, सांप तेरे को निकल रहा है। फ्रॉग ने पता क्या बोला? उसने बोला क्या पता है कि मरते मरते कोई मच्छर ही मुंह में आ जाए, भूखा क्यों मरूं। ये सोच है हम लोगों की।
मरना तो है ही है, खा पी के मरो। मेरी दादी माँ की कहानी सुनाता हूँ। हम छोटे थे तो मेरे मदर रोकते थे कि आप घर में रसगुल्ले आए, आपको नहीं खाना है। नहीं, मेरे को भी दो। ऊपर ना वो चाशनी होती है, वो भी डाल के दो। वो बोलते थे आपकी शुगर बहुत हाई है, मेरे पास गोली है, मैं 2 गोलियां खा लूंगी। आज भी लोगों का ऐसा ही माइंडसेट है, मेरा भी ऐसा ही था। मेरे को भी रोकता था, मेरे को गुस्सा आता था। मैं रात में उठ के खाता था, चोरी खा जाता था। जो आपका वेट या बीमारियां है ना, इसका जो कारण है ना, इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। हमारी बीमारी मोटापे की जो जिम्मेदारी थी ना, वो कारण था वो हम खुद थे। ना तो भगवान है, उसका कारण ना आपका खानदान है। मुझे लगता था कि मुझे खानदानी बीमारियां हैं। नो, मेरा खाना पीना उनसे भी गलत था। जो मेरी दादी खाती थी उससे ज्यादा मेरे ताया जी खाते थे। जो मेरे ताया जी खाते थे उससे ज्यादा मेरे फादर खाते थे। जो मेरे फादर खाते थे उससे ज्यादा मेरे चचा जी खाते थे। और हम कहते थे हमें खानदानी है। उन सबसे ज्यादा मैं खाता था। फिर खानदानी बीमारी कैसे हो गई? जो मैं किया सो मैं पाया। जो मैंने करा वो मुझे मिला। एक ना 3-4 पंक्तियां मैं 400 बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोलता हूँ कि तंग दरवाजे होए बंद होइयां बारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। एसी बिना गड्डी विच बैठना सवारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक न्यूडलां नाल यारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। एक गोली होर गोली दवाइयां नाल यारियां, खुराकां ने भी सारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। अगर आपको अच्छा कौन लोग चाहते हैं कि सर जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को थी, हमारे दादा दादी को थी, वो हमें ना हो। जो हेल्थ इशू हमारे घर में थे, बड़ों को वो तो घर का ही खाते थे। वो तो बाहर का खाते भी नहीं थे। वो तो आपसे कम ही खाते थे। लेकिन फिर भी बीमार क्यों थे? ये भी क्वेश्चन है। है। अगर आप चाहते हो कि जो बीमारियां आपको खानदानी थी, आपके पेरेंट्स को थी, दादा दादी नाना नानी की थी, वो आपको ना हो, उसके लिए 3 D लिख लो आप। 3 D। सबसे पहले लिखो डाइट, बैलेंस डाइट 80% डाइट का रोल है, 20% आपकी एक्सरसाइज का रोल है। लेकिन दुनिया उल्टा करती है। हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। खाते क्या हो? अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप कुछ भी कर सैर योगा जिम करो, उल्टे लटको, कुछ भी करो आप। आपकी बॉडी एसिडिक है, आपका वेट कभी कम नहीं होगा, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, हजारों दवाइयां बदलो और डॉक्टर बदलो, कुछ भी कर लो। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, आपको कोई रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। डाइट ठीक करोगे तो बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, तो आपको 3 दिन में रिजल्ट आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। दूसरा आप लिखो डायरेक्शन एंड डायरेक्टर। आपकी लाइफ में दिशा देने वाला कौन है? आपको दिशा दिखाने वाला कौन है? आपका डायरेक्टर कौन है? आपका गुरु कौन है? आपका कोच कौन है? अगर आप लोगों की 150 किलो का बंदा समझाता है कि सैर करो वेट कम हो जाएगा, प्रभु जी अपना तो कर लो। डाइटिंग कर ले वेट कम हो जाएगा, मसल वीक हो जाएंगे। रोटी छोड़ दे वेट कम हो जाएगा। फेस ऐसा हो जाएगा जैसे बीमारों का होता है। आपकी लाइफ में आपका डायरेक्टर कौन है? डायरेक्शन कौन दे रहा है आपको? मिशन ध्यान उन लोगों से सीखना है जिन्होंने वो काम कर लिया जो आपको करना है। सिंपल सी बात है। अगर आपके बच्चे को सीए करना है तो कौन सिखाएगा? बुआ ने सीए फुफड़ ने की नहीं है, वो सिखा देंगे। डॉक्टर बनाना कौन बनाएगा? जिन्होंने पहले वो स्टडी करी है। ऐसी आपको फिट होना है तो कौन सिखाएगा? जिसने अपने आप को फिट किया। अगर मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, चेयरमैन क्लब जाना है, तो मुझे कौन सिखाएगा? चरणजीत सर सिखाएंगे, गुरमुख सर मुझे सिखाएंगे। तो मैं लोगों की क्यों सुनूं? 3 दिन पहले ना एक लड़की हमारे से डाइट लेके गई, तो कॉल आई कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इसमें ना स्टीरॉइड्स होते हैं, नहीं लेना आपको। मैंने कहा मेरी बात करो बेटा। हस्बैंड से बात मैंने करी। मैंने कहा आप किस चीज के डॉक्टर हो? नहीं मैं तो सेल्समैन हूँ, शूज की शॉप पे लगा हूँ। अच्छा आपने बोला स्टीरॉइड। अब मुझे स्टीरॉइड के स्पेलिंग बता दो एक बार, क्या होते हैं? उस बंदे को स्टीरॉइड के स्पेलिंग नहीं पता और सलाह दे रहा है अपनी वाइफ, जिसका वजन 117 किलो है। तो मैंने उससे वाइफ से बात करी। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा वेट कम कर देगा, इसको पता है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा सुनने नहीं किसी की, चाहे तेरा हस्बैंड है, तेरा खसम है, तेरा दादा है, तेरा चाचा, नाना, मामा, बुआ, तेरी कोई भी, किसी को नहीं सुननी।
जो तेरे को काम सीखना है ना, हम सिखाएंगे तेरे को। उसका ऐसा मन पक्का हो गया, अभी डाइट ले रही है, सेशन में बैठी होगी। आप समझिए हमें सलाह देने वाले कौन है, जिनको खुद नहीं पता किसी चीज का। तुम्हारे डायरेक्टर कौन है? तीसरा लिखिए डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना है। अपने आज क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। ये सारा डिसिप्लिन आपको टू डू लिस्ट बना के रखनी है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, आपके अंदर हार्मोन्स अच्छे बनेंगे, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, आपका डोपामाइन बढ़ेगा। जितना डोपामाइन बढ़ेगा आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी, जितनी हीलिंग पावर बढ़ेगी आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका माइंड सेट रहेगा। लास्ट में लिखो डेवलप। अपने आप को डे बाय डे डेवलप करना है। अगर कल आपने 10 मिनट एक्सरसाइज की है, आज 11 मिनट करनी है। समझ में आया? अगर आपने कल 5 लोगों को मैसेज दिया है तो आज 6 को देना है। ये छोटे काम, ये छोटी हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, और आपकी जिंदगी बदलेगी। बहुत लोगों की बदली है यहाँ पे, हम सबकी बदल रही है, आपकी भी बदलेगी। और लास्ट में लिखो अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है। ये सबसे गहरा पॉइंट है, आत्मा की पावर। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अंदर आत्मा भी है। आपके पास 3 चीजें हैं, मन है, बॉडी है, आत्मा है। मन का काम आपको बर्बाद करना, आपकी इज्जत खराब करना, आपकी सेहत खराब करना। सारे बुरे काम मन करवाता है आपसे। आत्मा का काम है उसको रोकना। लेकिन आत्मा की पावर तो है ही नहीं हमारे पास। मन इतना बलवान है, शैतान की तरह काम कर रहा है, ये फुटबॉल की तरह नचाता है हमें। तो ये बहुत गहरी बात है। अपनी आत्मा की पावर पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तीन ही काम करने हैं। डेली भगवान का नाम शुक्रान करना। भगवान ने आपको सिस्टम में बिठाया है, तो डेली शुक्रान करो। डेली जितना करो उतना ही थोड़ा उसका नाम लो। एंड माता पिता की सेवा, माता पिता के दोनों पांव छू के डेली माथे पे लगाओ, जिंदगी बदलेगी आपकी, मेरा प्रॉमिस है। उनसे बड़ा गुरु, उनसे बड़ा देवता इस पूरी दुनिया में नहीं। आपके घर में भगवान बैठे। नवनिधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिर लिखा है, पीछे लगियां फिर जो हर हृदय सदा वसाए। सारे सुख सुविधा शांति भगवान की सारी ब्लेसिंग आपके माता पिता के चरणों के नीचे पड़ी हैं। झुक जाओ, उनको प्यार दो, उनका आशीर्वाद दो, और लोगों की हेल्प। कहते हैं कि लोगों की हेल्प करोगे, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि सब हम भगवान के बच्चे हैं। आप किसी के बच्चे को प्यार देते हो, माँ कितनी खुश होती है कि मेरे बच्चे को प्यार दिया इन्होंने। होती है कि नहीं होती है? ऐसी आप किसी की हेल्प करोगे तो भगवान कितने खुश होंगे कि मेरे बच्चों को प्यार दे रहे हैं। इसने जो मैंने दुनिया बनाई है उसको स्वर्ग बना दिया है, तो आपके घर में स्वर्ग बन जाएगा। तो छोटे काम करिए। और रिमाइंडर देता हूँ 27 तारीख को हमारा संगरूर फैमिली डे है। किस को पता है? 27 तारीख को संगरूर फैमिली डे है। गुरमुख सर आ रहे हैं हमारे पास, वीना मैम आ रहे हैं, पता है ना सबको। तो आपको आना है, साथ में अपनी टीम को लेके आना है, अपने बच्चों को लेके आना है, फैमिली को लेके आना है। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी, आपकी टीम आपकी जिम्मेदारी। उनको कॉल करिए एंड उनको बताइए कि आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम तो जा रहे हैं, आप भी आइए। जो मूवी है लंच प्रमोशन के 2 दिन रह गए आपके पास, उसको भी क्वालिफाई करिए, टीम को भी करवाइए, उनको सिस्टम दिखाइए, और दिखाइए, ये कल्चर दिखाइए। तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बढ़िया करेंगे। जो हमारा मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, घर में हमें खुशियां पहुंचानी है, भगवान से लेके घर में फ्रेश शेक पहुंचाने हैं, और घर से जो दवाइयों के डिब्बे बड़े हैं, मेडिसिन के बॉक्स बड़े हैं, उठा के बाहर मारने हैं। ये हमारा मिशन है कि लोगों को मेडिसिन फ्री करना है, खुशियां बांटनी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच।